Assalamu alaikum. Today we are again discussing the plotting examples of Taylor series. Let's see. First of all, there is a group G. इधर से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसमें फ़ाइल नेम करेक्ट नहीं है, इन्होंने शुरू में नंबर्स लिखे हुए हैं. हमारा जो मैटलैब का फाइल है वो वेरिएबल नेम की तरह ही लिखा जाता है. हमेशा शुरू में जो फर्स्ट स्टार्टिंग है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए एंड देयर शुड बी नो स्पेसेस. यहाँ पर डैश भी लगी और स्पेस भी. तो सबसे पहले इसे रीनेम करने की ज़रूरत है. लेट्स सी. इसे मैं सबसे पहले रीनेम करता हूँ. ये चलें पहले आपको एक रन करके दिखा दूँ, ये ना हो कि जी एरर नहीं आता था. लेट्स से ऐड टू द पाथ. ओके, देयर इज़ एन एरर. क्योंकि हर एक को जो एक बेसिक स्टूडेंट है मैटलैब को उसे पता होगा कि जो फाइल नेम है उसमें हमेशा कभी भी पहले नंबर नहीं आता, उसमें हमेशा लेटर आता है. एंड देयर इज़ नो डैशेज, देयर इज़ नो स्पेसेस, देयर इज़ ओनली अंडरस्कोर. सबसे पहली गलती ये है, पता नहीं कहाँ बैठकर हम फाइल नेम्स वगैरह बनाते हैं. ये अंदर का अभी मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसके अंदर जो कोडिंग होगी वो क्या लिखी होगी. तो से दिस इज़ ग्रुप जी, there is underscore and let's say a. चलें इसे ओपन करते हैं. I think it will take time. Okay. Generated by MATLAB on 23rd June 2020. Fine. कुछ ऊपर बाकी चीज़ें नहीं लिखेंगे. कौन सा क्वेश्चन है, क्या चीज़ हमने सेलेक्ट की है, किसकी हम टेलर या मैक्लॉरेन सीरीज फाइंड आउट कर रहे हैं. देयर आर ओनली ए बी B1 B2 एंड सो ऑन. अब ये है क्या, दिस इज़ अ बंच ऑफ वैल्यूज़. पता नहीं कहाँ से डाटा उन्होंने उठाया. मेरे पास जो मैटलैब फाइल है दिस वन इज़ दिस. अब इस नंबर डाटा को हमने क्या करना, ना कहीं पर मैक्लॉरेन सीरीज है, ना कहीं पर टेलर सीरीज़ है, ना कहीं पर फंक्शन है, और ना ही कहीं पर प्लॉटिंग की कमांड है. तो से अगर आप इसे रन भी करोगे तो कुछ भी नहीं आना सामने. सही, ये देख लें मैटलैब के अंदर रन किया, जब आउटपुट कमांड ही नहीं है, बस हमारे पास बहुत ज़्यादा कोई वेरिएबल की वैल्यूज़ आ जाएंगी. तो इससे हम असाइनमेंट करते हैं. तो पहले हमने स्टार्ट लिया और वही सबसे खराब गया है. तो इसके तो कुछ भी नहीं आपको मार्क्स मिलेंगे. ये तो सरासर एक जो है मजाक है असाइनमेंट के साथ. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं इसी से ऊपर वाली जो असाइनमेंट है ग्रुप एफ की. अगेन इन्होंने भी पहला लेटर जो अल्फ़ाबेट नहीं लिखा हुआ, बाकी इन्होंने अंडरस्कोर लगाए हैं. दिस इज़ गुड, लेकिन स्टिल एरर आएगा. तो लेट मी रीनेम इट. जितने भी मैं रीनेम कर रहा हूँ उससे पहले ए लगा देता हूँ. सो दिस इज़ आवर एग्जाम्पल. रोल नंबर ठीक है, डिटेल आपने लिखी है. ग्रुप एफ है. प्लॉट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos 2x graph then using Taylor series. Fine. X is a linspace. सामने interval लिया 0 to 2 pi. 200 points. A is a pi. Okay, you are making a Taylor series at a point pi. F is equal to cos 2x. ठीक है, आपने एरे स्टाइल में लिख लिया. लेकिन एरे स्टाइल में भी अगर लिखें तो cos फंक्शन है, उसके अंदर हमें 2 डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है. जो बिल्ट इन फंक्शन हैं उनमें अगर आप एरे को इनपुट करेंगे वो एरे ही करेगा. तो मीन अगर यहाँ पर अगर आप जस्ट लिखते हैं cos 2 static x तो तब भी सही चलेगा. एनी हो, आपने प्लॉट कर दिया. देन होल्ड ऑन कमांड एंड देन t1 इज इक्वल टू cos of 2a. फाइन कि आप फंक्शन की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर रहे हैं. जब हम टेलर सीरीज़ में 0 के अलावा किसी और पॉइंट पर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हमें वो पॉइंट लिखना पड़ेगा. ये उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि बजाय कि बार बार तमाम जो t6 तक टर्म्स हैं उसमें उन्हें पाई लिखना पड़े, उन्होंने पाई को ही असाइन कर दिया वैल्यू को. इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि नेक्स्ट अगर हमने किसी और पॉइंट के ऊपर अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करनी है तो हमें पूरे का पूरा फार्मूला में चेंज नहीं करना पड़ेगा. जस्ट हम ऊपर एक ही वैल्यू की जगह पर लिख देंगे π/2, एक ही वैल्यू की जगह पर लिख देंगे π/4. तो ऑटोमेटिकली हमारा जो बाकी सारा फार्मूलेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी. देन t2 विल बी t1 माइनस द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट a मल्टीप्लाई बाय x माइनस a. फाइन t3. अब यहाँ पर देखें गलती होगी कि हमेशा जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो हमेशा पॉइंट ए के ऊपर फाइंड आउट किए जाते हैं, जबकि t3 में जो हमारे पास है यहाँ पर देखें इन्होंने जो थर्ड डेरिवेटिव है
जो थर्ड टर्म का है, चूँकि प्रीवियस 2 टर्म्स तो T2 में ऐड हो गई हैं, जो थर्ड टर्म है उधर हमारे पास जो है x आ गई, यहाँ पर a आना चाहिए था। तो ये इनकी फॉर्मुलेशन की मिस्टेक है, और जब ये फॉर्मुलेशन ही गलत है तो आगे सारे का सारा हमारा जो ग्राफ्स वगैरह होंगे वो भी गलत होंगे। एनी हाउ अभी देखते हैं कि ये गलत फॉर्मुलेशन के साथ इन्होंने क्या आगे इसका एनालिसिस किया। तो दिस इज़ आवर ग्राफ। अब ये ग्राफ जो है ये तमाम का तमाम ब्लू लाइंस है, क्योंकि जब आप होल्ड ऑन एंड होल्ड ऑफ कमांड यूज़ कर रहे हैं तो इट्स लाइक अ न्यू प्लॉट। हर दफ़ा एक न्यू प्लॉट जो है वो जनरेट हो रहा है, वो प्रीवियस वन के ऊपर ओवरलैप किया जा रहा है या ओवरराइट किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आपको कलर्स लगाने की ज़रूरत थी। अब इस ब्लू ग्राफ को देखे हमें क्या पता चल रहा है कि कौन सा जो है नियरेस्ट टू द ग्राफ है। आपने नीचे एनालिसिस में लिख दिया है कि प्लॉट x t,5 इज़ द नियरेस्ट टू द ओरिजिनल वन। अब सबसे पहले t,5 का आप ग्राफ देखोगे तो आप बताओगे ना कि ओरिजिनल वन के करीब है कि नहीं है। एंड देन प्लॉट x t6 इज़ नियरेस्ट टू द ओरिजिनल ग्राफ। आपने जस्ट इस आइडिया के ऊपर के जो टेलर सीरीज़ हैं वो ही जितनी ज़्यादा हाईएस्ट टर्म्स लेंगे उतना ही ग्राफ का नज़दीक होगा। तो सबसे पहले आपने टेलर सीरीज़ सही बनानी थी। अब अगर वो गलत बनाई है तो आगे आपने ग्राफ की लेबलिंग वगैरह कुछ नहीं की, ना आपने लेजेंड्स के बारे में कुछ लिखा है कि कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कलरिंग की है, ना ही एक्स की लेबलिंग है, ना ही वाई की लेबलिंग है। और नेक्स्ट फिर जो आपने ग्राफ बनाया उसी का आप एनालिसिस करो। फॉर एग्जांपल इन्होंने जो पॉइंट रखा है a इज इक्वल टू पाई, दिस पॉइंट इज़ अराउंड अबाउट 3 पॉइंट समथिंग 3.14। तो यहाँ पर हाक हमें पता चल रहा है कि 3.14 के ऊपर कि कौन सा ग्राफ सबसे करीब है, वो तो सारे एक ही जगह मर्ज हुए हैं। तो अगर आपने इस चीज़ का पोर्शन का बताना है तो फिर आप तो वो तो सारे के सारे इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि x6 जो है वो सबसे ज़्यादा क्लोज टू है। दैट मीन अगर आपने कुछ इसका एनालिसिस करना तो आपको एक्सिस को थोड़ा बहुत इसकी सिलेक्शन करनी चाहिए थी, या आप इंटरवल को स्मॉल कर लें ताकि जिस पॉइंट के ऊपर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं पाई पे, तो आप पाई के अराउंड अबाउट 1 यूनिट जो है पाई के पीछे कर लें और 1 यूनिट पाई के आगे कर लें, ताकि उसी एरिया का आपको ग्राफ शो हो। चूँकि टेलर सीरीज़ जो हैं वो हमेशा जिस पॉइंट के ऊपर आप अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं उसके नियरेस्ट अच्छी कैलकुलेशन देती हैं। बाकी लेफ्ट एंड राइट जब जितना आप उससे दूर होते जाएंगे वो आपको उसका आंसर जो है उसमें ज़्यादा एरर आता जाएगा। तो ना इन्होंने एनालिसिस आप लोगों ने फॉर्मुलेशन गलत की है, ना कि आपने जो है उसके कलरिंग वगैरह की है, ना लेबलिंग की है, ना लेजेंड्स वगैरह लिखे हैं, टाइटल वगैरह कुछ भी नहीं लिखा है, बस सिरे से काम ख़त्म किया। तो हमेशा जब भी आप फॉर्मुलेशन करें एक दफ़ा चला के ज़रूर देख लें। बस एक दफ़ा अपने आपको मैटलैब को एक्सपर्ट ना समझे कि बस हमने ग्राफ लिख दिया या नेट से ग्राफ कॉपी कर लिया। और जहाँ तक लगता है ये कि ये सीन भी कोई कॉपी वाला ही है, क्योंकि यूजुअली हम f कभी नहीं यूज़ करते cos 2x के लिए। ये हमारे बच्चों की जितनी भी प्रैक्टिस है दे यूजुअली यूज़ y। आप नीचे t1 t2 यूज़ कर रहे हैं, ऊपर आप f यूज़ कर रहे हैं, एनी हाउ हम मान लेते हैं। और सेकेंडली प्लॉट a t1, एक और प्लॉट ही गलत है। आपको x t1 लिखना था, आपने a t1 लिखा हुआ है, ये कहाँ से प्लॉटिंग आप कर रहे हैं। तो ये सारी गलतियाँ इधर मौजूद हैं। ये बेसिक गलतियाँ हैं जो कि एक आम बंदा जैसे वेक्टर पढ़ा हुआ है या जैसे प्लॉटिंग की बेसिक कमांड्स पढ़ी हैं वो एटलीस्ट आप टैली तो कर सकते थे। ये आपकी असाइनमेंट थी, कौन सा क्विज आ गया जो बगैर सोचे समझे आपने देना था। और आपका ग्रुप बना हुआ है तो आपकी डिस्कशंस भी होनी चाहिए थी। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बच्चे ने डाउनलोड किया या कॉपी किया, कोई पता नहीं है उसे कि उसने मैटलैब चलाया भी है कि नहीं, सीधा आगे रन कर दी। तो दीज आर द सीरियस मिस्टेक्स। हाँ, जिनको आपको ग्रुप का नेम लिखना नहीं आता उन्होंने बाकी क्या करना। एनी हाउ प्रीवियस वन से थोड़ा सा बेहतर था लेकिन बहुत ही बुरा फिर भी। ओके नेक्स्ट चलते हैं अब इनके नीचे वाले ग्रुप सी की तरफ। इन्होंने स्टार्टिंग रोल नंबर से किया। फाइन जो आपका नेम है फाइल का वो ठीक है। देखते हैं अब इसमें फॉर्मुलेशन क्या हुई है। ओके एक्स इज इक्वल लिनस्पेस, आप एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें आपको एल स्टाइल लगाने की, डॉट लगाने की ज़रूरत क्या। तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इट शुड बी a इज इक्वल टू पाई ओवर 3। और जहाँ तक ये लग रहा है ये प्रीवियस स्टाइल का ही क्वेश्चन है जो हमने पहले एग्जांपल किया। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू cos 3x। ठीक है, आप cos 3x के ऊपर जो है बनाना चाह रहे हैं, पीछे उसने किस पे बनाया है, cos 2x के ऊपर। तो लेट्स से आगे क्या करते हैं हम। y1 इज इक्वल टू y माइनस 3। अब यहाँ पर पहले फॉर्मुलेशन ही गलत है कि आप जब भी सिंपल अगर आपने टेलर सीरीज़ को कहीं गौर से देखा हो तो उसके फंक्शन में पहले आता है f ऑफ a।
यानी कि जो भी गिवन फंक्शन है उसकी ए पॉइंट के ऊपर आप अप्रॉक्सीमेशन करें, वैल्यू करें, इट इज़ नॉट ये नहीं कि ये हमारे पास एक स्केलर वैल्यू बनेगी, फंक्शन नहीं बनेगा। और अगेन आगे sin 3 दिस वन, ये भी सारे का सारा एक्स लगाया हुआ है। तो और मुझे तो लगता है ये जो ग्रुप सी है उसने ही ग्रुप एफ ने उसके अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाया और वैल्यूज चेंज की। बहरहाल हो सकता है कहीं और से खुद से लिखा हो। सेकंड जो यहाँ पर आप ये चीज़ें सारे लिख लो 27, 81, 243 एंड सो ऑन, इट जस्ट 3 मल्टीप्लिकेशन, तो आप जस्ट 3 इंटू 9 भी कर सकते हैं। ओके, नीचे आपने फैक्टोरियल यूज़ किया, गुड। उसकी कमांड है इधर जो है अगर आपने एरे स्टाइल में लिख रहे हैं तो चूँकि नीचे फैक्टोरियल है तो यहाँ पर डॉट लगाने की ज़रूरत मेरा नहीं ख्याल है थी, चूँकि कॉन्स्टेंट्स है तो कॉन्स्टेंट से तो आप डिवाइड कर सकते हैं अनटिल के डिवीजन में कोई हमारे पास फंक्शन एक्स वैल्यू का ना हो। एनी हाउ प्लॉट एक्स का वाई, फाइन, होल्ड ऑन, एक्स का वाई 1, ये सारी ने प्लॉटिंग कर दिया। अगेन कोई कलरिंग स्कीम नहीं लगाई, इसलिए तमाम का तमाम ग्राफ जो है वो ब्लू में आएगा। थोड़ी बहुत लेबलिंग कर दी उन्होंने, लेबल किया हुआ है एक्स को, वाई को, टाइटल भी लगाया हुआ है, एंड देन लेजेंड्स। तो लेट्स सी क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। ओके, दिस इज़ आवर रिजल्ट। सबसे पहले लेजेंड जो है आपका ओवरलैप हो रहा है, तो काइंडली अगर आपने रन किया था तो ग्राफ को आपने छुपाना नहीं है, दिखाना है। तो आप लेजेंड की जो प्लेसमेंट है वो आप बेशक कहीं नीचे कर लें, साउथ वेस्ट पे कर लें इधर। अब अगेन लेजेंड को भी देख के पता चल रहा है कि तमाम ब्लू के ब्लू ही ग्राफ हैं और दीज आर ऑल ब्लू। तो आपने इंटरवल लिया हुआ 0 to 2 पाई, अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं आप पाई/3 पे। दैट मीन अगर आप 3.1 को 3 पे डिवाइड करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग, तो आपका ग्राफ जो है वो इधर इस 1 के ऊपर अप्रॉक्सीमेशन देगा। तो आपको जो एक्सिस है वो तकरीबन इतना कवर होना चाहिए जिसमें कुछ चीज़ें क्लियर हों। लेकिन जो कि आपने फार्मूलेशन गलत की हुई है, आपको इधर फंक्शन ही नहीं आ रहा, कॉस का साइन आई थिंक इसको मजीद जूम, और वाई को भी आपको चेंज करना चाहिए। आपको पता है कॉस की जो आउटपुट है इट इज़ ओनली बिटवीन -1 and 1। तो अगर y में आपकी वैल्यूज़ इतनी बड़ी आ गई हैं तो आप उसको एक्सिस को सेट कर लो, या फिर आप लॉग या सेमी लॉग यूज़ कर लो। मतलब इतना तो हमें बेसिक पता है ना कि हमने क्या करना। तो दीज आर योर ग्राफ्स, और वैल्यूज़ जो हैं वो 1 से ऊपर भी जा रही हैं, चूँकि अप्रॉक्सीमेशन ही उसमें अप्रॉक्सीमेशन में भी गलती हो सकती है। लेकिन ओरिजिनल जो साइन का ग्राफ है जो एक y = cos 3x है, मुझे वो नहीं नज़र आ रहा। उसकी वैल्यूज़ 1 और -1 के दरमियान होनी चाहिए ना, साइनोसाइडल एक ग्राफ बनना चाहिए। तो यहाँ पर तो साइनोसाइडल ग्राफ ही नहीं बन रहा, तो मतलब बेसिक जो स्टार्टिंग ग्राफ है वही खराब है, तो बाकी ने क्या होना है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं। मतलब आपने एक दफ़ा रन करके भी नहीं देखा कि क्या बन रहा है क्या नहीं, बस जो बना लगा के प्लॉट कर दिया, प्लॉट करके क्या आंसर आ रहा है क्या नहीं। या इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि हमें टेलर सीरीज़ का पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ अ टेलर सीरीज़ एंड व्हाट इज़ अ मैक्लॉरन सीरीज़, और ये किस काम के लिए यूज़ होती है। बस एक फार्मूला रटा हुआ है कि जो फंक्शन जो है उसको आप आगे डिफरेंट पॉइंट के ऊपर अप्रॉक्सीमेशन करके डेरिवेटिव्स लेके और नीचे फैक्टोरियल्स लगा के आप हासिल कर सकते हैं। अब इस ग्राफ को देख के आप क्या एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें नीचे ने कंक्लूजन लिखा हुआ है कि मेन फंक्शन एंड y1 एंड y2 वेव्स आर सो स्मॉल दैट ओवरलैपिंग ईच अदर। इफ दे आर सो स्मॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओरिजिनल फंक्शन है वो स्मॉल हो ही नहीं सकता, उसकी जो आउटपुट होगी दैट विल बी बिटवीन -1 एंड +1, सो इट कैन बी सीन। जस्ट क्या करना था, आपने y एक्सिस को थोड़ा बहुत सिलेक्ट करना था। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक्सिस को ही सिलेक्ट कर लें, एक्सिस दैट इज से हम पाई के पास पाई/3 कर रहे हैं, तो पाई/3 -1 पाई/3 +1 से ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। अव्वल तो ये है कि वो डिवीजन के साथ ही था, लेकिन फिर भी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप उसको कर लें। एंड देन इट विल बी -1 to 1। चलें एक दफ़ा रन करके देखते हैं कि जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ क्लियर हो पाती है कि नहीं। एक्सिस इज अ बिल्ट इन फंक्शन, सो वी हैव टू राइट ब्रैकेट्स, स्मॉलर ब्रैकेट्स। सो दिस इज योर ग्राफ। तो अब क्या साइनोसाइडल आपको वेव्स नज़र नहीं आ रही हैं? से अगर यहाँ पर ये एक्सिस आ रहे हैं, आप इसको कहीं दाएं बाएं एडजस्ट कर लें। चलें, जो एक बेसिक हमारा ग्राफ है था आप उसको सेट कर सकते हैं।
आपकी अप्रॉक्सीमेशन इधर ये नहीं चाहिए इस पॉइंट पे जिसमें तमाम के तमाम वैल्यूज़ बिल्कुल मर्ज हो रही हैं, तो आप इस पर मज़ीद जो है जूम कर सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि अगर आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ चंद ही ग्राफ पहुँच रहे हैं, तो आप उन ग्राफ्स के बारे में इजीली बता लें कि इसमें 3 टर्म्स वाले 4 टर्म्स वाले कौन से हैं, लेकिन ये जो ग्राफ है स्टिल इस ग्राफ से बेहतर है। तो एनी हाउ दिस वाज योर मिस्टेक, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो ये भी बेशक उन्होंने फाइल नेम ठीक लिखा हुआ है, फॉर्मुलेशन गलत है सारी की सारी, प्लॉटिंग कमांड में हमारे पास ग्राफ्स नहीं है, कलरिंग नहीं है, एक्सिस सिलेक्शन में हमारा प्रॉब्लम हुआ है, हमें बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता टेलर सीरीज़ का, और जस्ट ये उनने क्या नाम है लेबलिंग कर दी। चलो ये भी बड़ी अच्छा है, लेकिन लेजेंड्स वगैरह को देखा ही नहीं है कि भाई हम कहाँ पर इसे सेट कर रहे हैं और कहाँ पर नहीं। तो मूविंग टू नेक्स्ट, इसके भी यानी कि प्रीवियस 2 से थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन स्टिल ये वर्स असाइनमेंट्स के अंदर ही आता है। ओके, नेक्स्ट मूव टू ग्रुप पे। अगेन सबसे पहले इसने भी वही किया है, फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट जो है, रोल नंबर लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट नहीं है, कॉमास लगाए हैं। भाई आप ग्रुप पे लिख रहे हो, आप अंडरस्कोर यूज़ करो, डैशेस लगाए हैं। तो सबसे पहले से रीनेम कर लेते हैं, रीनेम दैट उप्स रीनेम, जो कॉलम्स वगैरह इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट देयर इज़ अ डैश। देखें साथ साथ हमें हिंट भी दे रहा है ऊपर कि भाईजान ये ऐसा जुल्म मेरे साथ ना करें मैटलैब के साथ, एटलीस्ट फाइल नेम लिखना आप सीख लें। तो दिस इज़ आवर असाइनमेंट। सबसे पहले मैं इधर पीछे प्रीवियस जो है इसे क्लियर कर दूं। तो अगर आप स्क्रिप्ट फाइल लिख रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप स्क्रिप्ट फाइल में सबसे पहले क्लियर और CLC लिख लें, तो ये बेहतर होगा। तो यहाँ पर उन्होंने इंक्रीमेंट स्टाइल में लिखा है 0 to पाई, इंक्रीमेंट है 0.1 का, ठीक है, लेंस स्पेस नहीं यूज़ की। अप्रॉक्सीमेशन आप कर रहे हैं a के ऊपर, दिस इज़ π/6, और y इज इक्वल टू साइन 4x। इन बिल्ट इन फंक्शन के अंदर भी आपने एरो स्टाइल लगाया हुआ है, हालांकि तो ज़रूरत नहीं थी, बार गलती नहीं होगी, लेकिन ये आपको शो करता है कि आपने क्या एरो स्टाइल के बारे में पढ़ा हुआ है, फंक्शनिंग को लिखना। नेक्स्ट आप निकाल रहे हैं y एट a, यानी कि फंक्शन वैल्यू एट पॉइंट a, आपने साइन 4a लिखा हुआ है, देन yd 4 cos a, y डबल डी माइनस 16 साइन है, ठीक है, उनके आप डेरिवेटिव्स लेते जा रहे हैं एंड सो ऑन। सबसे पहले आपने क्या किया, प्लॉट किया, देन होल्ड ऑन, y1 जो है आपका इनिशियल फंक्शन प्लस yd मल्टीप्लिकेशन x माइनस a, ठीक है, देन x माइनस a का स्क्वायर ओवर 2, x माइनस a क्यूब ओवर 3। जब आप यहाँ पर वर्डिंग लिख रहे हैं 6, इट इज़ एक्चुअली 3 का फैक्टोरियल, तो आप मैटलैब को यूज़ करते फैक्टोरियल 3 लिख लें, बजाय कि आप मल्टीप्लिकेशन मैनुअली करें और इधर लिखें। से हमारे पास अब 10 का फैक्टोरियल आ जाता है, तो क्या आप उसको पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर यहाँ पर आंसर लिखेंगे? तो इट इज़ बेटर कि आप यहाँ पर जो है फैक्टोरियल लिख लें। और नेक्स्ट जो है ये y इतना करने की बजाय y1 y2 y3 इससे भी आप डेरिवेटिव्स को कर सकते हैं। लेट से आपको 10 टर्म्स का कह दिया जाए तो फिर तो आप इधर आगे 10 डेरिवेटिव्स लगा दोगे, तो ऐसे तो काम नहीं ना चलेगा, मैटलैब भी भर जाएगा आपका सारे का सारे ही वर्डिंग से ही। एनी स्ट्रेटजी जो है वो ठीक है, आप प्रीवियस टर्म को ऐड करते जाएं और आगे चलाते जाएं। आगे आपने होल्ड ऑफ एक्स लेबलिंग की है, ठीक है, फाइन। लेजेंड फंक्शन डाटा 1 डाटा 3, ठीक है, लोकेशन नॉर्थ वेस्ट, मतलब कुछ ना कुछ लोकेशन भी की, टाइटल भी दिया हुआ है। एंड वी सेड कंपैरिजन कुछ नहीं लिखा, वी सी दैट एज द ऑर्डर ऑफ सीरीज इंक्रीजेज द कर्व ki becoming negative and graph of real function is also on negative side. So which approximation is best, which is not, जो आपसे रिक्वायर्ड है, जो पूछा गया वो आप बताएं। आपने एनालिसिस का जस्ट वैसे बता दिया, वो तो ग्राफ को देख के भी नज़र आ जाएगा। आपसे पूछा ये गया था कि आप नेचर को देख के ग्राफ्स की बताएंगे कितनी टर्म वाला हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन दे रहा है, या उसके अप्रॉक्सीमेटली अच्छा सोल्यूशन दे रहा है, बेस्ट के नज़दीक भी, तो डाइवर्जेंस ज़्यादा आ रही है कि नहीं आ रही है, ये आपने चीज़ें बतानी थी। चलें देखते हैं ग्राफ के बारे में। दिस इज़ आवर ग्राफ, आउटसाइड चला गया है, ग्राफ को देखे कुछ पता नहीं चल रहा है, और ये जो नीचे नेगेटिव टर्म्स जा रही है, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। तो सबसे पहले चूँकि प्लॉटिंग की है, कलर्स नहीं किए, ग्राफ को समझने में आसानी नहीं हुई। नेक्स्ट जो है हमारे पास वाई एक्सिस जो 10⁴ में हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, पता नहीं पॉजिटिव 4 है कि नेगेटिव, आई थिंक पॉजिटिव 4 है, उसके अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं।
तो आप भाई स्केल को थोड़ा सा एक्सिस को सिलेक्ट कर लें, ग्राफ को पहले प्रिंट करके देखें वो क्या कह रहा है। जितनी भी चीज़ें पोलिनोमियल्स होंगी, जब वो आपने लिया पाई ओवर 6, तो दैट इज़ 3.1 समथिंग डिवाइड बाय 6, तो आपका आंसर जो है तकरीबन 0.5 के अराउंड अबाउट आपका आंसर जो है सही आंसर आएगा। पाई ओवर 6 ये बनता है, ठीक है। तो 0.5, 0.6, तो आपका जो फोकस है वो 0 और 1 इंटरवल के दरमियान होना चाहिए था। आप एक्सिस को थोड़ा सा सिलेक्ट कर लें, एक्सिस की कमांड लगा लें, या इसको थोड़ा जूम करके बताएं इस ग्राफ को देख के हमें क्या पता चल रहा है ना। आपने एनालिसिस किया जो रिक्वायर्ड, और बस ब्लू ग्राफ्स हैं, आपने अगर एक दफ़ा प्रिंट किया तो आपको पता चलता है कि ब्लू ग्राफ से भी हमें कुछ सही पता नहीं चलता है। तो थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। सिर्फ खाली फार्मूलेशन लिखने से ही हर चीज़ नहीं हो जाती, थोड़ा बहुत हमें नेक्स्ट आगे भी ध्यान देना चाहिए। तो पिछली टर्म्स की निस्बत अच्छा ग्राफ था, लेकिन मज़ीद यही इस जगह पर भी हमें मसला आया वो ये है कि जो ओरिजिनल ग्राफ है साइन का, साइन 4x, साइनोसाइडल कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो यू हैव टू जूम इट। देखिए -500, दिस वन आ रही हैं वैल्यूज़, इसकी वैल्यू होगी 1 और -1 के दरमियान। तो एटलीस्ट एक आपको देख के पता तो चलना चाहिए कि यार ये साइनोसाइडल वेव्स हैं वो कहाँ चली गई हैं, गुम कहाँ पर हो गई हैं। इट मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 1, 1 एंड -1, लेकिन नहीं। तो यहाँ पर देखें आप 0.9 पर भी आ गए, लेकिन आपको साइनोसाइडल कर्व नहीं नज़र आ रहा साइन का। अब वो पता नहीं कहाँ चला गया। तो इसमें भी अगेन आपको प्रीवियस ट्रिक ही लगानी पड़ी थी, एक्सिस को थोड़ा सा सिलेक्टेड करना चाहिए था ताकि हमें ग्राफ क्लियर हो। तो गलतियां वो प्रीवियस वन है, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूव जस्ट ये किया कि आपने अप्रॉक्सीमेशन अच्छी कर ली, दैट्स इट। अप्रॉक्सीमेशन मीन फार्मूला आपने ठीक लिख लिया, वो कहीं से देखकर भी आपने लिख सकते थे। फार्मूले को अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ये डबल ट्रिपल डी और जी इसकी, और नीचे फैक्टोरियल आप यूज़ करें तो उसको भी आपने ध्यान रखना है। तो ग्राफ के प्रोग्रामिंग के बाद ग्राफ तक, इसके बाद आपका जो ग्राफ वाला पार्ट है उसके बाद एनालिसिस जो है वो सारे का सारा गलत।